हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो पहले हम श्लोका को देखते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं ये सब पृथ्वी तत्व से ही उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो इस आत्मा को खंड खंड कर सके, यानी कि पृथ्वी तत्व में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि उस आत्मा तक पहुंच सके। उसके बाद बता रहे हैं कि नैनम दहति पावकः, यानी कि अग्नि तत्व। इन पंचभूतों में भगवान पहले पृथ्वी के बारे में बताए, अभी अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि अग्नि तत्व जो उसमें भी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस आत्मा तक पहुंच सके और आत्मा को कोई नुकसान कर सके। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, यानी कि जल तत्व जो है उसमें भी क्षमता नहीं है कि वो आत्मा तक पहुंच सके और आत्मा को जल के द्वारा या भिगो के या डुबो के मार दे। ये संभव नहीं है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं न शोषयति मारुतः, यानी कि मारुत यानी कि वायु में भी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो आत्मा तक पहुंच सके। तो मूलतः हम देखते हैं कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो भगवान यहाँ 4 तत्वों की बात कर रहे हैं, आकाश तत्व की बात भगवान ने नहीं की है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इन चारों तत्वों का मूलभूत कारण आकाश है उस तक भी ये चारों तत्व नहीं पहुँच पाते, उसमें भी कोई विकृति नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि आकाश तत्व निर्लिप्त रहता है। आकाश तत्व में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। तो ये चारों तत्व अपने ही कारण स्वरूप आकाश तत्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई विकृति पैदा नहीं कर सकते, तो फिर आत्मा तक ये कैसे पहुंच सकते हैं। तो भगवान अर्जुन से यही कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुम बहुत बड़े शूरवीर हो, तुम्हारे पास अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे पास वायु शस्त्र भी है, तुम्हारे पास अग्नि शस्त्र भी है, तुम्हारे पास जल शस्त्र भी है, तुम्हारे पास पृथ्वी तत्व से निर्मित शस्त्र भी है, सभी प्रकार के शस्त्र तुम्हारे पास है। पर ये तुम्हें जान लो कि तुम्हारे कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार से आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भगवान ने बार बार नैनम 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 कहा है, यानी कि किसी में भी कैपेसिटी नहीं है कि आत्मा का कोई नुकसान कर सके। तो तुम्हें कैसे मान सकते हो कि आत्मा का वध किया जा सकता है या कोई आत्मा को मार सकता है या कोई मरवा सकता है। हम देखते हैं कि जब हमारे कोई परिजन आदि चले जाते हैं तो हम न्यूज़पेपर में शोक समाचार डालते हैं, तो यही श्लोका जनरली हम कोट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, यानी कि ये जीवात्मा जो चली गई है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जीवात्मा शाश्वत है और मरता है तो सिर्फ और सिर्फ ये शरीर मरता है जो पंचभूतों से निर्मित है। तो भगवान अर्जुन से यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तो तुम अपने शोक को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना अति आवश्यक है। ये युद्ध करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तो भगवान बार बार आत्मा के लक्षणों का, आत्मा के गुणों का अर्जुन को बता रहे हैं, ताकि अर्जुन शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। हरे कृष्णा।